अगेन नंबर सिस्टम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा और अभी जो है हम लोग डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ जा कर के या तो हमें मेल कर दीजिए, जो मेल दिया हुआ है, या तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और आज जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर डिस्कस करना चाहें तो ट्रेन का क्वेश्चन होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक खंबा है और ट्रेन की लंबाई दी हुई है, स्पीड निकालना है या टाइम निकालना है, कितने टाइम में जो है ये इस खंबे को ये ट्रेन, स्पीड दी हुई रहती है, टाइम कितने टाइम में पास कर जाएगी। एक ऐसे भी क्वेश्चन होता है, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ही एक और ट्रेन जा रही है। एक क्वेश्चन होता है, इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन जा रही है। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है शिप वाला। एक शिप, एक नाव चल रही है और दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होती है कि स्ट्रीम, यानी जिस तरफ धारा है, जिस तरफ पानी की धारा है उसी तरफ चल रही है। एक होता है कि पानी की धारा के उल्टी दिशा में चल रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिस्टेंस, समझ लेते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पर लिखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, और इनका जो है, इनका इनका और इनका इनका आपस में रिलेशन किससे होता है? वो टाइम से होता है। ठीक है? तो वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट। और जो बेसिक है वो ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को तय किया जाता है। डायरेक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को तय किया जाता है। देखते हैं कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। ये सी के थ्रू भी जा सकते हैं, डी के थ्रू भी जा सकते हैं, ई के थ्रू भी जा सकते हैं, एफ के थ्रू भी जा सकते हैं और जी के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अपना ये वाला दिख रहा है। ए से लेके बी तक, सॉरी, ए से लेके बी तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, ए से लेके बी तक ई के थ्रू। तो ये जो अपना सीधा सीधा वाला डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सबसे पहली बात मैंने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाकी सारे के सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। बाकी सब डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है? हिंदी में इसको दूरी और इसको विस्थापन बोलते हैं। तो ये ए से ले, ये सब दूरी है, ये सब दूरी है, ये सब दूरी है, सारे के सारे दूरियां हैं। लेकिन इसमें विस्थापन कौन होगा फिर, डिस्प्लेसमेंट कौन होगा फिर? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वन वाला होगा। शॉर्टेस्ट वन वाला मतलब ये वाला, सबसे छोटी दूरी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्शन के साथ। इसीलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन डायरेक्शन में बार बार क्यों बोल रहा हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहाँ मैं लिख दिया विद डायरेक्शन। इसको समझते हैं। अब मान लीजिए ए पे खड़ा आदमी चला, नॉर्थ की तरफ चला 4 मीटर, फिर 5 मीटर जो है वो इधर ईस्ट की तरफ चलने लगा, फिर 5 मीटर नीचे साउथ की तरफ चलने लगा, फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ा और 5 मीटर चलने लगा, पहुंच गया वो बी के पास। ठीक है ना? अब इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? तो सीधा सीधी सी बात है, डिस्टेंस कितना हुआ, पूरा का पूरा जितना लेंथ कवर किया उसने वो डिस्टेंस हो गया। 4 + 5 + 5 + 5 मिल करके, 4 + 5 + 5 + 5 मिल करके हो गया 19। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, सीधा सीधा वो लेंथ जो आदमी ने कवर किया। लेकिन अगर बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है सबसे ए से बी तक का सीधा दूरी निकालिए। तो सीधा दूरी तो 1 ही मीटर हुआ, क्योंकि ये पूरा 5 है और ये 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, 1 मीटर बचेगा। तो 1 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। और कौन से डायरेक्शन में? तो जहाँ पर आदमी खड़ा है वहाँ से साउथ के डायरेक्शन में वो अभी फ़िलहाल मौजूद है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 1 मीटर साउथ। सिंपल है बिल्कुल, बहुत आसान तरीके में, बहुत आसान लफ्ज़ में बोले। एक और ये अपना पूरा सर्कल है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा समझिए, मैं फिर से इस ड्राइंग को बना रहा हूँ मैं। ये अपना सर्कल है, यहीं से मैंने शुरुआत की। मान लो ये ए पॉइंट है, यहीं से मैंने शुरुआत की और मैं साइकिल चलाते 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 मान लो यहीं पहुँच गया। अब डिस्टेंस तो होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस होगा 2 पाई आर जो कि होता है।
यानी सर्कल है तो 2 पाई आर होगा, बात खत्म। लेकिन अगर बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट चला भी यहीं से और पहुंच भी यही गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है वो दूरी, वो पूरी दूरी जो हमने तय की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो सबसे छोटी दूरी जो कि इनिशियल और फाइनल के पॉइंट के बीच की है। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क। अब आते हैं स्पीड पे और वेलोसिटी पे। तो स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं बता दूं स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस से है और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन था तो डेफिनेटली वेलोसिटी में भी डायरेक्शन रहेगा। स्पीड डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था तो स्पीड में डायरेक्शन भी नहीं होगा। सबसे पहले स्पीड को समझते हैं। स्पीड को एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पर जाने के लिए 3 रास्ते हैं अपने पास। 3 रास्ते हैं। एक तो सी से होकर के जाइए जो कि 20 किलोमीटर का है। एक तो डी से होकर के सीधा सीधी जाइए जो कि 10 किलोमीटर का है। और एक अपना ई से होकर के जाइए जो कि 30 किलोमीटर का है। 3 रास्ते हैं और आपके पास टाइम है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे हैं। तो अगर आप 20 किलोमीटर वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर कम से कम तय करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप डी से होकर के जाते हैं तो आपको 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तभी आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकते हैं। सीधी सीधी बात है। और अगर आप ई से होकर के जाते हैं तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर तय करिएगा तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर चले जाइएगा। तो ये जो तीनों रास्ते हैं और जिन पे टाइम फिक्स है 2 घंटे का, तीनों में स्पीड जो है आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि कौन से रास्ते पे कौन सा रास्ता कितना लंबा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो ये स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो एक यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 घंटे में हो, 1 मिनट में हो, या 1 सेकंड में हो, या 1 दिन में हो, या 1 महीने में हो, या 1 साल में, या 1 सदी में, जो भी बोलें। तो एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। विदाउट एनी डायरेक्शन स्पीड में डायरेक्शन काउंट नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी की वहीं पर बात की जाए तो वेलोसिटी भी वही होती है। एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो, डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड आती है तो वो वेलोसिटी कहला जाती है। डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी आ गया तो डायरेक्शन आ गया, और डायरेक्शन जहाँ आ गया वहाँ वेलोसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं फिर से, और वेलोसिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और वाइड वे में। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा और वाइड वे में यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों को कोरिलेट करते हुए, एक तरह से डिफरेंशिएट भी करते हुए कह सकते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल लिया है। इसमें पूरी मैंने कह दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से बी तक आने में अपने को टाइम लगा, कितना टाइम लग रहा है मान लो 19 मिनट्स, 19 मिनट। 19 मीटर की दूरी है, 19 मिनट लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँ स्पीड, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, पूरा लेंथ कितना है 19 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना है तो 19 मिनट। तो 19 मीटर को तय करने के लिए 19 मिनट में 1 मीटर चलना पड़ेगा, 1 मिनट में। 1 मीटर चले 1 मिनट में, 19 मिनट में 19 मीटर तय हो गया, बात खत्म, स्पीड हो गई। स्पीड में कोई झंझट नहीं है। बात आती है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना था? ये वाला 1 मीटर। ये 1 मीटर जो है ना, ये था अपना डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये था अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट में ये 1 मीटर जो है अपना डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम अपने को वही फिक्स है 19 मिनट। ठीक है, तो अब कैसे, ये क्या कह रहा है इसको समझिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपने को अगर स्पीड की बात करें तो 19 मिनट में 19 मीटर, यानी 1 मिनट में 1 मीटर। लेकिन 1 मिनट में 1 मीटर जो है 19 मिनट में विद द डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन, ये साउथ जो लिखा है ना, ये विद द डायरेक्शन है। 1 मीटर 19 मिनट में कहाँ? साउथ की तरफ। तो ये हमारा जो है ना, ये है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। टाइम, टाइम हमने फिक्स रखा है, टाइम कितना है? 19 मिनट। तो 1 मीटर कितने मिनट में तय किया? 19 मिनट में।
किधर, किस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल ये वाला है, जो पहले अभी हमने लिया था। तो इसमें इसमें हम लोग समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपना वेलोसिटी है, वो कितना होगा। मान लीजिए हम ए से चले और ए पे पहुंच गए। आर हमने लिया है रेडियस 7 मीटर। 7 मीटर अगर आर लेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई। पाई की वैल्यू हमने मान लो ले लिया 22/7। अब ये 22/7 होता है कि नहीं, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, देखेंगे। फिलहाल मैं ले रहा हूँ। और 7 मीटर ये अपना है, 7 से 7 कट जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा सरकमफेरेंस, तो वो मैंने यहाँ ले लिया। ये पूरा जो है सरकमफेरेंस, ये पूरा 44 मीटर होगा। तो 44 मीटर, और टाइम हमने लिया है 11 मिनट। 11 मिनट में 44 मीटर तय करना है। तो मतलब 1 मिनट में कितना मीटर तय करना पड़ेगा, 4 मीटर 1 मिनट में तय करना पड़ेगा। यही हमारा स्पीड होता है, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है, वही स्पीड कहलाता है। बात खत्म। अब ये वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना ज़रूरी है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मैं ए से चला और ए पर ही पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है ना, पहले भी बताया था डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ज़ीरो अपॉन टाइम, तो कुछ भी हो, कितना भी डिजिट हो, ज़ीरो को अगर डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी की पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी ज़ीरो आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। स्पीड ज़ीरो तभी हो सकती है जब ये स्टैटिक कंडीशन में हो। वेलोसिटी ज़ीरो कभी भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल कंडीशन जब सेम हो जाए तो वेलोसिटी ज़ीरो बिल्कुल पक्की है। लेकिन स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ निकल के आएगी। तो ये अपना फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में। आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट। और यहाँ पर ये था छोटा सा बेसिक, और बेसिक के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने अभी बताए, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक करके आते आते डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, शेयर वेयर कर दीजिए, और आगे पढ़ते हैं। कुछ समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे हमें मैसेज कर दीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।